क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी किताबों में लिखी कहानियां असल में सच हो तो? अगर महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि इतिहास हो, और अगर भगवान श्री कृष्ण की नगरी आज भी मौजूद हो लेकिन हमारी आंखों से छिपी हुई है। स्वागत है आपका अनूप के सच्चे रहस्य में। मैं हूं अनूप। आज हम बात करेंगे द्वारका नगरी की, भारत के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी रहस्यों में से एक। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारका आज एक पवित्र तीर्थ है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह सिर्फ एक शहर नहीं था, ये भगवान कृष्ण की राजधानी थी। महाभारत, भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में द्वारका का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि यह नगरी सोने, चांदी और रत्नों से सजी हुई थी। ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें और आधुनिक जल व्यवस्था। इतनी उन्नत नगरी आज से हजारों साल पहले। महाभारत युद्ध के बाद एक बहुत बड़ी घटना घटती है। भगवान श्री कृष्ण धरती को छोड़ देते हैं और ग्रंथों में लिखा है, कृष्ण के जाते ही समुद्र ने अपनी सीमा तोड़ दी और द्वारका को निगल लिया। धीरे धीरे पूरी नगरी समुद्र में डूब गई। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? अब कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। सन 1960 के बाद भारतीय वैज्ञानिकों और समुद्री पुरातत्वविदों ने अरब सागर में शोध शुरू किया, और जो उन्हें मिला उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। समुद्र के नीचे पत्थर की दीवारें मिली, सीधी सड़कें मिली, घरों जैसी संरचनाएं मिली और पत्थर के प्राचीन लंगर भी। ये सब प्राकृतिक नहीं थे, ये साफ तौर पर मानव निर्मित संरचनाएं थीं। इन खोजों पर कार्बन डेटिंग की गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये संरचनाएं लगभग 5000 से 9000 साल पुरानी हो सकती हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये सच है तो महाभारत का समय विज्ञान से मेल खाता है। यानी महाभारत सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इतिहास हो सकता है। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता। इतनी बड़ी खोज के बावजूद पूरी द्वारका को आज तक बाहर क्यों नहीं लाया गया? क्या तकनीकी दिक्कतें हैं या फिर कुछ ऐसा है जो दुनिया को दिखाना आसान नहीं? कुछ इतिहासकार मानते हैं, अगर पूरी द्वारका सामने आ गई तो हमें दुनिया का इतिहास फिर से लिखना पड़ेगा। आज भी द्वारका के समुद्र में डाइविंग करने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें अजीब सी शांति महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि पानी के नीचे अब भी दीवारों की आकृतियां दिखाई देती हैं। क्या यह सिर्फ भ्रम है या फिर एक डूबा हुआ सच? आज के समय में द्वारकाधीश मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन क्या कृष्ण एक महान राजा भी थे? और क्या द्वारका भारत की सबसे प्राचीन और सबसे उन्नत नगरी थी? तो अब सवाल आपसे है, क्या द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर समुद्र के नीचे छिपा हुआ इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य? अगर आपको लगता है कि सच अभी सामने आना बाकी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।